अस्सलाम वालेकुम। पीएमईटी ट्रस्ट के ज़ेर मातहत चलाए जाने वाला इदारा लेडी हलीमा उर्दू बेगम प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान की जानिब से मैं नाजिया अशफाक शेख आपके सामने पंजुम जमात का रियाजी मजमून में लेसन नंबर 3 में जमा और तफरीक का अमल आज समझाने के लिए जा रही हूँ। देखो इस तरह से जमा और तफरीक का अमल। देखो बच्चों, लास्ट पार्ट में हमने जमा का अमल सीखे हैं, आज हम तफरीक का अमल सीखेंगे। तफरीक के अमल में मश्क नंबर 10 में सवाल नंबर 1 जो है तफरीक कीजिए। ये तफरीक जो है खड़ी तरतीब से लिखी गई है। खड़ी तरतीब से लिखने वाली तफरीक में करने का तरीका कुछ इस तरह से है। तफरीक के अमल में हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से हमने पार्ट 1 में सीखे हैं जमा का अमल, कोई भी चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाने से जमा का अमल होता है, उसी तरह से तफरीक के अमल में कोई चीज़ में से चीज़ को घटाने से या कम करने से या कट करने से या निकालने से तफरीक का अमल कहलाता है। छोटी क्लास में हम चीज़ों के ज़रिए वगैरह सीखते हैं, अभी हम बड़े नंबरात के ज़रिए सीखेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला जो इबारत है वो इस तरह से है। एक हम पढ़ना भी सीखेंगे और पूरी कीमत जो है वो कितनी होती है वो देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 64,293। ठीक है बच्चों, 64,293। उसी तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 28,547। इन एदाद को तफरीक करने का अमल कुछ इस तरह से है। सबसे पहले 3 में से 7 नहीं जाते तो हमें मालूम है कि हम बाजू के अदद से एक अदद लेते हैं और उस 3 नंबर को बड़ा करके फिर उसमें से तफरीक करते हैं। वो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले 3 को कट करो, ऊपर 3 लिखो, यहाँ पर 9 को कट करो, यहाँ पर 9 में से 1 यहाँ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पर 3 ऊपर लिखेंगे, बाजू से हम 1 नंबर लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 8। ठीक है, 9 में से 1 चला गया तो बच जाता है यहाँ पर 8। अब 13 में से 7 जाएंगे तो 7 के बाद जो नंबर है हम गिनेंगे। हमको डायरेक्टली करने नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे कि 13 के बाद जो नंबर आता है, जैसे कि 8 को हमको कहाँ तक गिनना है? 13 तक गिनना है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी हो गए 5 और 1 यानी क्या हो गया? 6। तो यहाँ पर कितने बच गए बच्चों? 6। ठीक है, अब 8 में से 4 इजीली चला जाता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 में से 4 गया यानी कितना बचा? सिर्फ 4। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 2 में से 5 नहीं जाता। 2 में से 5 नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे? 2 को काटेंगे, ऊपर लिखेंगे, बाजू से एक अदद लेंगे और यहाँ पर 3 बनाएंगे। 12 में से 5 गए, कितने बच गया? 12 में से 5 गए। हम अगर मश्क करते हैं तो हमें नंबरात याद हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि 5 के आगे के नंबर हम 12 तक गिनेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यानी बच गया टोटल 7। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आप देखो यहाँ पर आगे की इबारत देखेंगे, आगे के एदाद देखेंगे। यहाँ पर है 3 से 8 नहीं जाता है, 3 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे? बाजू से फिर से 1 लेंगे और यहाँ पर काट कर 5 लिखेंगे। 13 में से 8 गए तो कितने बचे? वही अमल करना है। 8 के बाद के नंबरात हमको 13 तक गिनना है। 8 के बाद हम गिनना शुरू करेंगे 9, 10, 11, 12 और 13 यानी टोटल हो गए 5। तो यहाँ पर बच जाते हैं 5। 5 में से फिर 2 गए, बच गया 3। तो देखो बच्चों, ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, अब ये बड़ा नंबर है, पढ़ने में मुश्किल होती है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसको हम इकाई से शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 35,746 इसका जवाब आएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद जो दूसरा है, मश्क नंबर 10 का दूसरा जो हिसाब है वो इस तरह से है। इसको पढ़ेंगे हम सबसे पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 37,058। माइनस करना है, तफरीक करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 23,469। तो हम उसको कैसा माइनस करेंगे? वही अमल हमको दोहराना है। 8 में से 9 नहीं जाते, 8 को काटो, ऊपर लिखो, बाजू से 1 लो, यहाँ पर बच गए 4। ठीक है, 18 में से 9 गए यानी हो जाते हैं, बच जाते हैं 9।
वही अमल दोहराना है। 9 के आगे के नंबरात को हमको उंगलियों पर गिनना है 18 आने तक, तो हमको इजीली हमारा जवाब मिल जाएगा। उसके बाद 4 है, यहाँ पर बाजू क्या है 0 है, 0 का एज इट इज़ उतारो पहले, ठीक है। 0 के पास कोई अदद नहीं है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, बाजू के अदद से और एक अदद लेंगे। बाजू के अदद को काटो, यहाँ पर 6 कर दो, यहाँ पर 10 कर दो, ठीक है। अब 10 में से हमें क्या करना है, 4 को एक अदद देना है, यानी 10 कट हो गया, बच गया 9, और यहाँ पर एक अदद देंगे 14, ठीक है। एक देने के बाद ये क्या बन गया बच्चों, 14। 14 में से 6 जाते हैं, 14 में से 6 कितने जाने के बाद कितने बचेंगे, वही अमल करो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी बच गए 5 और 3 हो जाते हैं 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, ठीक है। 9 में से 4 गए, कितने बच गए, वही अमल करेंगे, तो हमारा जवाब आएगा 5। 6 में से 3 गए, बच गया 3, 3 में से 2 गया, बच गया 1, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारा जवाब जो है वो इस तरह से आया है। इसको वापस से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 13,589, ठीक है बच्चों। खड़ी तरतीब में हमने आज सवाल नंबर 1 तफरीक कीजिए जो सीखे हैं खड़ी तरतीब में। अब यही अमल हमें आड़ी तरतीब में करना है। वो किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर मश्क नंबर 11 में सवाल हमारा 1 जो है तफरीक कीजिए, जो कि आड़ी तरतीब के तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब आड़ी तरतीब करने में मुश्किल नहीं है, वो भी इजी है, लेकिन आपकी जमात के लिए अगर आप सबसे पहले उसको खड़े तरीके से लिखकर हल करेंगे तो आपका जवाब जो है एकदम सही आएगा। तो इस तरह से सबसे पहला जो नंबर है उसके एदाद देखो कुछ इस तरह से हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 13,17,519, ठीक है। 13,17,519 को हमने बॉक्स बनाकर, जुदौल बनाकर कुछ इस तरह से लिखा। नफ़ी की निशानी यहाँ पर लेंगे क्योंकि हमारा सवाल क्या है, तफरीक कीजिए। उसके बाद 10,07,423 उसको यहाँ पर उतारेंगे हम, 10,07,423। कैसा उतारने का तरीका हमने इसके पहले पार्ट में आपको बताया थे। पहला अदद इस तरह से लिखेंगे, नफ़ी की निशानी यहाँ लिखेंगे, बाद के एदाद को इकाई के हिस्से के नीचे लिखते आएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो 9 में से 3 जाते हैं, 9 में से 3 चला गया तो बच जाता है 6। 1 में से 2 नहीं जाता है तो हमें क्या करना है, 1 को काटना है, ऊपर लिखो, वही अमल करना है यहाँ पर भी। 5 को काटना है, यहाँ पर 1 लिखना है, उसमें से बच जाते हैं 5 में से 4। 11 में से 2 गए, 11 गया और 10 गया, यानी कि 2 के आगे हम पूरे नंबरात गिनेंगे। 11 और 10 जाने के बाद यहाँ पर बच जाएगा 9। 4 में से 4 गया, बच गया 0। 7 में से 7 गया, बच गया 0, ठीक है। अब 1 में से 0 गया, बच गया 1, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो जो अदद ऊपर है उसको वैसे ही उतारो। 3 में से 0 गया, बच गया 3। 1 में से 1 गया, बच गया 0, ठीक है बच्चों। तो देखो अभी इसको गिनने का अमल किस तरह से है, किस तरह से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। 3,10,096, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरी इबारत यहाँ पर दी गई है, दूसरे एदाद दिए गए हैं यहाँ पर, उसको वैसा ही उतारना है। उतारने के बाद नफ़ी का अमल, पहला अदद यहाँ उतारो, नफ़ी का अमल लिखो, फिर इकाई के हिस्से से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर 3 में से 6 नहीं जाते, 3 को काटो, ऊपर लिखो, बाजू से ले लो 1, यहाँ पर बच गया 0। 13 में से 6 गए, 6 के बाद के नंबरात गिनेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। 0 में से 5 नहीं जाता, हमें बाजू से लेना है अदद 1, यहाँ बच जाते हैं 4। 10 में से 5 गए, बच गया यहाँ पर 5। 4 में से 2 गए, बच गए यहाँ पर 2, ठीक है बच्चों। 7 में से 2 गए, कितना बच जाता है यहाँ पर, 7 गया और 6 गया, यानी कि हो गए यहाँ पर 5। 5 में से 8 नहीं जाते, 5 को काटो, ऊपर लिखो, बाजू से 1 2, यहाँ पर बच जाते हैं 7। 15 में से 8 गए, ये बड़ा नंबर है, फिर से हमारी उंगलियों पर गिनेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 2 यानी 7 नंबर जो है बच जाएगा। 7 में से 4 गए, 5, 6 और 7, ठीक है। यहाँ पर बच गए हमारे 3। अब देखो बच्चों, फिर से हमको
गिनना है इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 3,75,257। ठीक है। तफरीक कीजिए कि इस अमल में मश्क नंबर 11 में पहले सवाल में हमने आड़े तरतीब में जो लिखा था उसको खड़ी तरतीब से तरतीब दिए, जुदौल बनाए और इसको कंप्लीट करके इसको हल करके यहाँ पर लिखे। उसी तरह से ये दूसरा भी है। अब देखेंगे बच्चों, जमा और तफरीक के इस अमल में दो हमारे इबारती सवालात थे जिसे वर्ड पैटर्न भी कहा जाता है, तो उसको यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला जो है, एक इलेक्शन के इंतखाब में 13,47,048 ख़वातीन ने और 14,29,638 मर्दों ने यानी आदमियों ने वोट डाले, तो कुल कितने वोट डाले गए होंगे। ठीक है। तो बच्चों इसको हल करने का अमल जो किस तरह से है, सबसे पहले हम हमारी बुक में हल लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर ख़वातीन के जितने वोट है, जैसे कि ख़वातीन के ज़रिए डाले गए वोटों की तादाद कितनी है, 13,47,048। ठीक है। वो पहले उतारना है। उसके बाद मर्दों के ज़रिए डाले गए वोटों की तादाद कितनी है, 14,29,638। ठीक है। तो देखो बच्चों, जमा के अमल में हमको ये मालूम होना चाहिए, जब कोई चीज़ को और या कुल या मिलाना हो, कुल हमें मालूम करना है तो उसमें जमा का अमल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जमा का अमल लिखेंगे। अब कुल वोटों की तादाद हमें यहाँ पर मालूम करना है, तो वो किस तरह से मालूम करेंगे देखो हम। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले 8 और 8 में जमा करने के बाद हो जाते हैं एदाद 16। 16 का 6, हासिल का 1 देंगे ऊपर, 4 के ऊपर 1। ठीक है। 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। ठीक है। 0 और 6 हो जाते हैं सिर्फ 6, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 7 और 9, 9 बड़ा अदद है, फिर छोटा अदद गिनो, उसके आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 में 6 लिखेंगे यहाँ पर, हासिल का 1 देंगे 4 के ऊपर, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। उसी तरह से 3, 4 बड़ा अदद है, 4 के आगे 3 नंबर गिनो, 5, 6, 7, ये हो गया 7 और 1 हो जाता है 2। तो इस तरह से हमें जो हासिल होने वाले वोटों की तादाद जो है वो कुछ इस तरह से होगी, 27,76,686। ठीक है बच्चों। तो कुल वोटों की तादाद हमें कितनी मिली, 27,76,686। ये हमारे कुल वोटों की तादाद है। तो हमारी बुक में हमें पूरा इस तरह से हल करके लिखना है, प्लस एक और पॉइंट इसमें डालना है। इस तरह कुल वोटों की तादाद जो है वो पूरा उतारना है, 27,76,686 होगी। इस तरह पूरा जवाब हमारा मुकम्मल होगा और वो लिखना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह से तफरीक के अमल में एक इबारती क्वेश्चन हल करेंगे हम। गुफरान को 27,450 रुपये का एक लैपटॉप ख़रीदना है। कितने का, 27,450 का। इसके पास कितने हैं, 22,975। ठीक है। गुफरान के पास कितने रुपए हैं, 22,000। तो लैपटॉप लेने के लिए इसे और कितने रुपए चाहिए। हमारा सवाल क्या है कि लैपटॉप ख़रीदने के लिए गुफरान को और कितने रुपए चाहिए। तो लैपटॉप की सबसे पहले हल लिखेंगे। लैपटॉप की कीमत कितनी है, 27,450, जो दुकान से हमें ख़रीद के लाना है। गुफरान के पास मौजूद रुपया कितना है, 22,975। तो हमें पता है यहाँ पर बड़े अदाद दिख रहे हैं और यहाँ पर जो छोटे नंबरात दिख रहे हैं, तो हमें इसको माइनस करना है। ठीक है, या नफ़ी करना है। तो 27,000 में से 22,000, अगर हमको 27,450 में से 22,975 हमको निकालने का तरीका, जैसे कि हमने सबसे पहले मश्क नंबर 10 में हमने आड़ी तरतीब के ज़रिए हमने खड़ी तरतीब को अमल में लाकर किए थे, उस तरह से इसे करना है। 0 में से 5 नहीं जाते, काटो, ऊपर लिखो 0, बाजू से 1 लो, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर बच जाते हैं 4, 10 में से 5 गए, बच जाते हैं यहाँ पर 5, 4 में से 7 फिर से नहीं जाते, उसको बाजू से 1 ले लो, 14 हो गए, और यहाँ पर बच जाते हैं 3, 14 में से 7 गए, बच जाते हैं 7, 3 में से 9 नहीं जाते, इसलिए हमें क्या करना है, बाजू से 1 लेना है, 13 में से 9,
वही, और यहाँ पर बच जाते हैं 6। 13 में से 9 जाने के लिए 9 के बाद के नंबरात गिनेंगे, 10, 11, 12 और 13, यानी बच गए यहाँ पर 4। 6 में से 2 गए, बच गए यहाँ पर 4। 2 में से 2 गया, बच गया 0। ठीक है, तो हमें पता चल गया है अभी कि गुफरान को जो लगने वाले रुपये हैं वो कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4475 गुफरान को रुपए लगेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे। फिर भी 4475 रुपये गुफरान को लगने वाले हैं। जैसे हमने जमा के अमल में किए थे कि एक इबारत लिखे थे, एक पॉइंट की शक्ल में लिखे थे, तो उसमें कैसा है, हमारा जो जवाब लिखा जाता है उसमें बहुत ही अच्छे से उसका रिज़ल्ट समझ में आता है। तो इसको हम जुमलों में लिखेंगे किस तरह से? गुफरान को लैपटॉप ख़रीदने के लिए और 475 रुपये और लगेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? तो देखो, आज हमने जो है रियाजी मजमून में जमा और तफरीक के अमल में मश्क नंबर 10 का तफरीक कीजिए सवाल नंबर जो 1 था, खड़ी तरतीब के ज़रिए जो लिखा गया था है उसे हम सीखे। उसके बाद तफरीक कीजिए मश्क नंबर 11 में सवाल नंबर जो 1 था, जो आड़े तरीके से लिखा गया था, आड़े तरतीब में लिखा गया था, उसको हम खड़ी तरतीब में अमल देकर, जुदौल बनाकर, बॉक्स बनाकर लिखे हैं और इसको हल किए हैं। उसी तरह से हमने दोनों मश्क के दो मैथ्स यहाँ पर हल किए। आप लोग क्या करेंगे, अपनी बुक में उसके आगे के हल करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इबारती सवालात है जो जुमलों में दिए जाते हैं उसको हल करने के लिए सबसे पहले हम जमा का किए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तफरीक का किए हैं। तो आप लोग को इसी तरह से लिखना है और मैं नफ़ी का भी, तफरीक का भी इसी तरह से लिखना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को जमा और तफरीक के अमल में तफरीक का अमल अच्छे से समझ में आया होगा और इबारती सवालात भी समझ में आए होंगे। आप लोग अपने दरसी किताब में से क्वेश्चंस देखकर अपने CW में या फिर नोटबुक में और मश्क करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।